भारत भारत का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही रहस्यमयी भी है। भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर और किले देखे जाते हैं जो हमारे पूर्व राजाओं द्वारा बसाए गए थे और बनाए गए थे। ये मंदिर और किले अपनी स्थापत्य कला, शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और साथ में ही ये मंदिर और किलों के साथ कोई ना कोई रहस्यमयी घटना जरूर जुड़ी हुई है जिसके लिए विश्व विख्यात है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजस्थानी गुरुजी JMS में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने वीडियो में एक खास जानकारी, और वो है हमारे भारत में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी किले हैं, उनके बारे में एक नई जानकारी, एक रहस्यमय घटनाएं, इनसे जुड़ी हुई हर वीडियो में मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं जिस मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी आपको बताऊंगा वो बहुत ही रहस्यमय मंदिर है, बहुत ही रहस्यमय जानकारी है। तो आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आगे की जानकारी बहुत ही जिज्ञासापूर्ण है। तो बात करते, इनमें से बहुत सारे मंदिर और किलों को देसी और विदेशी ताकतों ने बहुत लूटपाट की और इनको तहस नहस किया। फिर भी ये मंदिर और किले अपनी ऐतिहासिक छवि को लोगों का मन मोह लेते हैं। इसी कारण देसी और विदेशी सैलानियों का आकर्षण का ये केंद्र बने हुए हैं। तो मैं आज आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस क्रम में इस मंदिर के बारे में जो जानकारी मैं दूंगा आपको, वो राजस्थान का बाड़मेर शहर में बसा हुआ हातमा गांव में बना हुआ एक मंदिर है और इस मंदिर को किराड़ू के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय घटना के कारण इन मंदिरों में कभी पूजा नहीं की जाती है। लगभग 900 सालों से इन मंदिरों में किसी ने पूजा नहीं की है। तो सबसे पहले इन किराड़ू के मंदिरों के इतिहास के बारे में जानते हैं, फिर उसके बारे में इससे जुड़ी हुई रहस्यमय घटना के बारे में। इतिहास में किराड़ू के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में कोई भी तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिले 3 शिलालेखों से कुछ पता लगता है कि विक्रमी शताब्दी 12वीं के 3 शिलालेख मिले हैं यहाँ पर। पहला शिलालेख विक्रमी संवत 1209 माघ का 14वीं तदनुसार, माघवती 14 तदनुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय का है। दूसरा विक्रमी संवत 1218 ईस्वी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधु राज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। तीसरा शिलालेख विक्रमी संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है कि इन मंदिरों का निर्माण परमार वंश के राजा सोमेश्वर और दुशाल राज ने किराड़ू के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि इसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी में इनको तुर्कों द्वारा इन मंदिरों में खूब लूटपाट की गई और फिर इनको बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से मिटाने की कोशिश भी की गई। लेकिन ये मंदिर आज भी अपनी स्थापत्य और शिल्पकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आइए बात करते हैं इन मंदिरों की बारे में और इनसे जुड़ी रहस्य घटना से। किराड़ू के मंदिर अपने अद्भुत शिल्प और सौंदर्य से आने वाले देसी और विदेशी सैलानियों का मन मोह लेते हैं।
और अपने से जुड़ी हुई एक रहस्यमयी कहानी या एक श्राप जो एक साधु द्वारा दिया गया था, उस कहानी को सुनकर लोगों को स्तब्ध भी कर देते हैं। और स्तब्ध भी नहीं करते बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए कौतूहल भी पैदा कर देते हैं। किराड़ों के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ों के मंदिरों की बनावट को देखने से प्रतीत होता है कि ये 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला है, जिनमें से 3 मंदिर देसी विदेशी ताकतों की लूटपाट और उनको मिटाने की कोशिश में 3 मंदिर पूरी तरह जर्जर होकर और आज पूरी तरह टूट चुके हैं या फिर वो अपनी बहुत ही बुरी अवस्था में है। बाकी 2 मंदिर आज भी अपने ठीक ठाक अवस्था में है और साथ में ही वक्त की मार को बुरी तरह झेल रहे हैं। कोई भी इनकी जीर्णोद्धार और निर्माण की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इनमें से पहला मंदिर जो है वो काफ़ी बड़ा है, वो है भगवान शिव का मंदिर है, जिसे सोमेश्वर मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा मंदिर जो है वो भगवान विष्णु का है, जो थोड़ा छोटा है और इसे विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ किराड़ू के मंदिर का इतिहास। अब बात करते उस श्राप की जिसे मैं बताने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो बात है 12वीं शताब्दी के आसपास की दोस्तों। उस समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ इस गांव में आए थे और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा उनका आदर सत्कार किया गया, उनकी खूब सेवा की गई। इससे ऋषि और उनके शिष्य काफ़ी खुश हुए और वहीं पर रहने का निश्चय किया। कुछ समय बाद ऋषि का तीर्थ यात्रा पर जाने का मन हुआ और वह अपने शिष्यों को गांव वालों से ये कहकर कि मेरे शिष्यों का ध्यान रखना, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, और वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए और उनके शिष्यगण वहीं रह गए। थोड़े समय बाद उस गांव में एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ और वो बीमारी देखते देखते लोगों में फैलने लगी, जिसके कारण उन शिष्यों की हालत बहुत खराब हो गई और गांव वाले भी उस बीमारी की चपेट में आने की वजह से वो शिष्यों पे ध्यान नहीं दे पाए और शिष्यों की सेवा नहीं कर पाए और इस कारण शिष्य बहुत बीमार हो गए और बहुत भूखे मरने की स्थिति में आ गए। इस समय उस गांव की एक वृद्धा औरत थी जो कुम्हारिन थी। उसने उन शिष्यों की मदद करी, देख रेख करी, उनको भोजन पानी दिया, लेकिन वो भी बहुत गरीब थी, इसलिए ज़्यादा सेवा भाव नहीं कर पाई। और देखते ही देखते समय बीत गया और ऋषि देव या साधु महाराज अपनी तीर्थ यात्रा से गांव वापस लौट कर आ गए। जब वो अपने गांव लौटे और अपने शिष्यों की बहुत बुरी हालत देखी तो वो अत्यंत चिंताजनक स्थिति को देखकर अचंभित हो गए और उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि इन क्षेत्रवासियों ने उनके शिष्यों को ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और वो क्रोध में आकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उस गांव को एक श्राप दे दिया। उस श्राप में उन्होंने कहा कि जिस तरह इन्होंने मेरे शिष्यों को पाषाण हृदय मानी पत्थर दिल बनकर मेरे शिष्यों के प्रति ध्यान नहीं दिया, ऐसे गांव का, ऐसे लोगों का दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने उस गांव को पाषाणकालीन होने का श्राप दे दिया और सूरज ढलने तक जो व्यक्ति उस गांव में रहेगा या उस गांव में रहेगा उसको वो पत्थर का बन जाएगा। ये श्राप देकर ऋषि अपने शिष्यों के साथ चल दिए। जाते समय उन्होंने जिस कुम्हारी ने उनकी सेवा की थी उस कुम्हारिन
को कहा कि तुम सूरज ढलने से पहले इस गांव को छोड़कर चली जाना और पीछे मुड़कर जाते समय मत देखना। और ये कहकर ऋषि चले गए शिष्यों के साथ में। कुम्हारिन भी अपना सामान समेटकर गांव से बाहर निकल गई और जाते समय जिज्ञासापूर्ण उसे ऋषि के बातों पर विश्वास नहीं हुआ या संशय पैदा हुआ, तो उसने जिज्ञासापूर्ण पीछे मुड़कर देख लिया, जिसके कारण वह बुढ़िया वृद्धा औरत कुछ दूर जाकर मानी गांव से निकलकर और कुछ दूसरे गांव में जाकर सूरज ढलने पर वह भी पत्थर की बन गई, जो आज भी उस वृद्धा की पत्थर की बनी हुई मूर्ति उस किराड़ू गांव से काफ़ी दूर जाकर दूसरे गांव में मिलती है। और यहाँ पर आज भी शाम के 6 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं रुकता है, न ही उसे परमिशन है कि वो 6 बजे बाद वहाँ रुके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति 6 बजे के बाद उस गांव में रुकेगा वह भी पत्थर का बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर दिन में काफ़ी लोग जाते हैं देखने के लिए किराड़ू के मंदिर, जो फेमस है, राजस्थान का खजुराहो है। बहुत सुंदर स्थापत्य कला, शिल्प कला है, लेकिन समय की मार को झेलते हुए वो नष्ट होने की कगार पर है। और मैं राजस्थान के जो भी अपने पौराणिक हैं, उन लोगों पौराणिक संभालते हैं, उनसे ये करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दें इन चीज़ों पर। हमारे जो इतिहासकार इतिहास को बता रहे हैं उन चीज़ों पर ध्यान दें और इनका जीर्णोद्धार करवाएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर नई एक जानकारी लेकर आऊँगा किसी नई रहस्यमय घटना के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली रहस्यमय घटना के बारे में आप फिर से कौतूहलवश जान सकें। तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। जय श्री श्याम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।